आजकल हम हर वक्त इंटरनेट पे यूट्यूब देखना, इंस्टा स्क्रॉल करना, व्हाट्सएप पे चैट करना, सब कुछ ऑनलाइन। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब तुम किसी को मैसेज भेजते हो तो वो मैसेज एग्जैक्टली कैसे सेंड होता है? तुम्हें लगता होगा कि वो हवा में उड़ के जाता है या सैटेलाइट्स भेजते होंगे, राइट? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। नहीं भाई, असली ट्रूथ काफी अलग है और आज का वीडियो वही रिवील करेगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हम देखेंगे कि इंटरनेट का एक्चुअल काम कैसे होता है, कैसे तुम्हारा डेटा दुनिया के कोने कोने में ट्रैवल करता है और कुछ शॉकिंग फैक्ट्स जो शायद तुम्हें किसी ने कभी बताए नहीं होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सबसे पहले ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। सबको लगता है कि इंटरनेट और वेब दोनों एक चीज होती है, पर असल में इंटरनेट और वेब दोनों एक चीज नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे केबल्स, राउटर्स, सैटेलाइट्स, सर्वर्स एक्सेट्रा। और वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब सिर्फ एक सर्विस है जो इंटरनेट के थ्रू चलता है, जैसे वेबसाइट्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया। तो जब तुम बोलते हो कि मैं इंटरनेट चला रहा हूँ, एक्चुअल में तुम वेब पे सर्फ कर रहे हो। इंटरनेट सिर्फ एक रास्ता है, डेस्टिनेशन नहीं। तो चलो अब समझते हैं कि डेटा ट्रैवल कैसे करता है। अब मान लो कि तुम अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजते हो। कोई सेंस है इस बात की? सवाल ये है कि वो फोटो तुम्हारे दोस्त के फोन तक जाती कैसे है। तुम्हारे फोन से डेटा सबसे पहले राउटर तक जाता है, वहां से डेटा जाता है एक डेटा सेंटर या सर्वर के पास, मोस्टली वाया फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स। अब ये फोटो टूट जाती है छोटे छोटे पैकेट्स में। हर पैकेट अपना फास्टेस्ट रूट चूज करता है, जैसे गूगल मैप्स फॉर डेटा। फिर जाके वो पैकेट्स दूसरे इंसान के डिवाइस पे असेंबल हो जाता है, जैसे पजल के पीसेस मिलते हैं। और ये सब होता है सिर्फ मिली सेकेंड्स में, बिना तुम्हें पता चले। तुम्हें लगता होगा सैटेलाइट से सब कुछ हैंडल करते होंगे, पर रियलिटी शॉक कर देगी। दुनिया का टोटल इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक का 95% अंडर सी केबल्स के थ्रू होता है। हाँ, ओशियंस के नीचे लाखों किलोमीटर्स के केबल्स बिछे हैं और इन केबल्स को बनाने और लगाने का कॉस्ट होता है करोड़ ऑफ डॉलर। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, कभी कभी शार्क्स इन केबल को काटने की कोशिश भी करते हैं। मगर क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कुछ जिंदा चीज है। तो जब तुम इंडिया से यूएस या यूरोप किसी को मैसेज भेजते हो, तुम्हारा डेटा लिटरली समुद्र के नीचे से ट्रैवल करके जाता है। क्रेजी राइट? अब ये सब कुछ जानने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक और सवाल आएगा कि इंटरनेट का मालिक कौन है। अब कुछ लोग बोलेंगे और कौन, अपने मोटा भाई, पर असल में जवाब है कोई नहीं और सब। इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। इसका मतलब है अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंपनीज या गवर्नमेंट्स के पास है। जैसे गूगल के पास डेटा सेंटर्स, मेटा के पास अंडर सी केबल्स और तुम्हारे लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर के पास सिर्फ तुम्हारी गली तक का कनेक्शन होता है। लेकिन जो कंपनीज ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करती है, उनके पास ज्यादा कंट्रोल होता है। इसलिए गूगल, अमेजॉन, मेटा जैसे टेक जायंट्स के पास ज्यादा डेटा, ज्यादा पावर और ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वही इंटरनेट के इनविजिबल किंग्स है। आज तुम YouTube पे ये वीडियो देख रहे हो या कल किसी से वीडियो कॉल कर रहे होंगे, लेकिन अब तुम जानते हो कि उसके पीछे एक मैसिव कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम करता है, जिसमें तुम्हारा डेटा लाइट की स्पीड से ग्लोब के कोने कोने में घूमता है। एक सेकंड में इतना कुछ हो जाता है जो हम सोच भी नहीं पाते। इसलिए अगली बार जब तुम बोलो कि वाईफाई स्लो है यार, तो सोचना कि तुम्हारे एक मीम के पीछे कितना साइंटिफिक मैजिक छुपा हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर तुम्हें ऐसे ही और डीप, लॉजिकल और नॉलेज पैक्ड वीडियोस चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।